हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की परीक्षावाणी। ठीक है, तो उत्तराखंड की परीक्षावाणी में जिसमें पिछली वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था उत्तराखंड के वन। ठीक है, उत्तराखंड के वन। ठीक है, तो उत्तराखंड के वन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और पिछली वीडियो में हमने इसकी शुरुआत भी कर दी थी जिसमें हमने पढ़ा था उत्तराखंड के वनों के प्रकार। ठीक है, उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर ली थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के वन। ठीक है, तो उत्तराखंड के वन में पिछले साल हमारे पास क्या ये वन रिपोर्ट आई है। ठीक है, क्या ये वन रिपोर्ट आई है। आज हम उस वन रिपोर्ट की चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, 2022 में, ठीक है, हमारे पास क्या आई, वन रिपोर्ट आई है। ठीक है, उत्तराखंड वन रिपोर्ट, उत्तराखंड वन रिपोर्ट, उत्तराखंड वन रिपोर्ट। ठीक है, अब ये जो वन रिपोर्ट है, ठीक है, ये वन रिपोर्ट है, ये कौन जारी करता है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये वन रिपोर्ट जो जारी करता है, ठीक है, वन रिपोर्ट जो जारी करता है, ठीक है, हमारे पूरे देश में ये जो वन रिपोर्ट, ठीक है, जारी करता है वो कौन है, ठीक है, वो है केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु। ठीक है, केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ये क्या करता है, इस रिपोर्ट को जारी करता है। इस रिपोर्ट को क्या करता है, जारी करता है। और इस रिपोर्ट को जो प्रकाशित करता है, ठीक है, इस रिपोर्ट को जो प्रकाशित करता है वो कौन सा है, वो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है और फिर इसको जारी कौन करता है, केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय। ठीक है, ये मंत्रालय इस रिपोर्ट को जारी करता है और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये क्या करता है, इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, जो हमारे वन है, ठीक है, वन का क्या है, सर्वेक्षण। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, ये हमारा क्या है, वन रिपोर्ट प्रकाशित करता है और जारी कौन करता है, केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, वन रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, अब ये जो वन रिपोर्ट हमारी जारी हुई है, ठीक है, ये हुई है हमारे पास 13 जनवरी 2022, 13 जनवरी 2022 को ये जारी हुई। ठीक है, और एक कौन सी ईयर की है, 2021 की है। ठीक है, ये वन रिपोर्ट कौन से साल की है, 2021 साल की है। क्या है, 2021 साल की, जो कि जारी कब की गई, 13 जनवरी 2022 को जारी की गई, 13 जनवरी 2022 को। ठीक है, अब उत्तराखंड रिपोर्ट, ठीक है, ये प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्षों में। ये 2021 के, इससे पहले कब आई होगी, 2019 में आई होगी। ठीक है, और ये जो 2021 की है ये कौन सी रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है। कौन सी है, 17वीं। कौन सी रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है। जो 2019 में आई होगी वो 16वीं रिपोर्ट थी हमारी। ठीक है, और खास बात, ठीक है, जो हमारी पहली, ठीक है, पहली वन रिपोर्ट आई थी हमारे राष्ट्र में या हमारे देश में, जो पहली वन रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी, ठीक है, पहली वन रिपोर्ट जो पहली वन रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी, 1987, 1987। ठीक है, 1987 से हर 2 साल में हमारी जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये क्या करती है, वन रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। क्या करती है, वन रिपोर्ट को प्रकाशित करती है हर 2 साल में, 1987 से लेके। ठीक है, अब ये कौन सी हमारी है, 17वीं है। ये कौन सी रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है। 2019 में हमारी कौन सी आई थी, 16वीं रिपोर्ट आई थी। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट आई थी, 16वीं रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी है हमारी, ठीक है, वन रिपोर्ट के बारे में। और उत्तराखंड, इस वीडियो में हम सिर्फ उत्तराखंड वन रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड के वन रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
तो आप ये सब नोट कर लें, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो हमारे वन है, ठीक है, कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, ठीक है। जो इस रिपोर्ट में जो जो भी लिखा है हम एक एक करके उसको डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है हमारा, उत्तराखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर, ये हमारा पूरा उत्तराखंड राज्य का क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे इसके कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से वन कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाए जाते हैं और कौन से जिले में, ठीक है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, कौन से जिले में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत क्षेत्र है, ठीक है। ये सब हम क्या करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो हमारी, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति है, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति, जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति है के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार ये कहा गया है कि हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 30%, ठीक है, उसका 33%, ठीक है, हमारे देश के पूरे क्षेत्रफल के 33% भाग में वन होना आवश्यक है, ठीक है। वन होना क्या है, आवश्यक है। हमारे देश में, देश के क्षेत्रफल का 33% भाग क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। 33% भाग में क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। और यही जो है, अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में, तो पर्वतीय क्षेत्र में 60%, पर्वतीय क्षेत्र में 60% जो है, 60% भाग में क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। और मैदानी क्षेत्र में 25% भाग में, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में 25% भाग में क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कहा गया है, ठीक है। पूरे देश में कितना होना चाहिए, 33% भाग में क्या होना चाहिए, वन होनी चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्रों में 60% भाग में वन होनी चाहिए। और मैदानी क्षेत्र में 25% भाग में क्या होनी चाहिए, वन होने चाहिए, ठीक है, होना आवश्यक है, ठीक है, इतना आवश्यक है। तो ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार ये कहा गया है, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम वनों की, ठीक है, अब बात करते हैं वनों की, ठीक है। तो हमारे उत्तराखंड राज्य में वन है, ठीक है, वन पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, ठीक, उत्तराखंड में जो वन पाए जाते हैं, ठीक है, उनको वो कौन से वन पाए जाते हैं, वन विभागाधीन, वन विभागाधीन, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है, वनों का प्रशासनिक विभाजन पढ़ा था, ठीक है। 4 तरीके के क्या होते हैं, वनों के प्रशासनिक विभाजन होते हैं। वन विभागाधीन, राजस्व वन विभागाधीन, ठीक है, और क्या होता है, वन पंचायताधीन, ठीक है, और आखिर क्या होता है, आखिर निजी, ठीक है, निजी या कोई निजी या फिर हमारा क्या होता है, संस्थाधीन, ठीक है, संस्थाधीन हमारे वन होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो ये वन रिपोर्ट आती है, ठीक है, ये जो वन रिपोर्ट आती है वो किसकी आती है, वन विभागाधीन, यानी कि जो सरकार के अंडर या सरकार के अधिकार में जो भी वन होते हैं उनकी रिपोर्ट हमें दी जाती है, ठीक है। ये जो वन विभागाधीन है, यानी कि वन विभागाधीन ऐसे वन जो कि सरकार के अंडर हैं, यानी सरकार के अधिकार में, इन वन की क्या दी जाती है, रिपोर्ट हमारी जारी की जाती है, ठीक है। तो इसी की चर्चा करते हैं कि हमारे जो क्षेत्र में, हमारे उत्तराखंड राज्य में कितने वन विभागाधीन में वन, ठीक है, कितने प्रतिशत है और कितना एरिया ये कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, तो कंपेयर करते हैं हम पहले 16वीं रिपोर्ट आई थी हमारी 2019 में, ठीक है, 16वीं जो रिपोर्ट आई थी और 17वीं जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, ये आई थी 2019 में, ये है 2021 की, ठीक है। 2019 की रिपोर्ट है 16वीं, ठीक है, और ये क्या है, 2021 की रिपोर्ट है 17वीं, ठीक है। अब बात करते हैं 16वीं रिपोर्ट में, ठीक है, जो हमारा वन क्षेत्रफल था, ठीक है, 16वीं रिपोर्ट में जो हमारा वन क्षेत्रफल था वो कितना था, 24,303.04 वर्ग किलोमीटर। कितना था, 24,303.04 वर्ग
किलोमीटर। इतना हमारा क्या था 2019 यानी 16वीं रिपोर्ट के अनुसार हमारा वन क्षेत्रफल था। ठीक है, अब 2017 में, ठीक है, 2021 में और 17वीं जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग या इसके अनुसार जो हमारा क्षेत्रफल हो गया वो कितना हो गया 24,305.13 किलोमीटर। कितना हो गया 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वृद्धि, ठीक है, इसमें वृद्धि कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हो गई है। ठीक है, ये जो वृद्धि हो गई है, ठीक है, कितने क्षेत्रफल की हो गई है, प्लस का मतलब है वृद्धि 2.09 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतने वर्ग किलोमीटर की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है हमारे वन क्षेत्र में। ठीक है, और अगर इसको प्रतिशत में देखें, ठीक है, इसको किसमें देखें, प्रतिशत में, यानी कि हमारे जो पूरा क्षेत्रफल है, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है, उसके कितने प्रतिशत में, 16वीं रिपोर्ट के जो अनुसार हमारा 45.44%, इतने प्रतिशत में क्या थे, वन थे। और 17वीं रिपोर्ट के अनुसार भी इतने ही प्रतिशत में क्या है भी वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो वृद्धि हुई है प्लस 2.09 की, ठीक है, वो पॉइंट में बहुत पीछे हमारा क्या चेंज करेंगे, बहुत पीछे को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी कि जो अगला नंबर हम निकालेंगे इसमें उसमें चेंज होगा। तो 2 डिजिट तक जो है पॉइंट में क्या है, सेम ही रहेगा। यानी कि पिछली बार भी कितना था, 45.44% था, इस बार भी कितना है, 45.44% ही है। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिशत में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ कितनी वृद्धि हुई है, 2.09 वर्ग किलोमीटर की हमारे वन क्षेत्र में वृद्धि हो गई है। ठीक है, 2019 से 2021 में। ठीक है, आप इसको देखें और अगला हम बात करते हैं। ठीक है, तो इतने प्रतिशत हमारे क्या है, वन पाए जाते हैं हमारे उत्तराखंड राज्य में। कौन से वन है, वन विभागाधीन वन है ये। ठीक है, आप इन वनों को किस में कुछ इनका विभाजन किया गया। ठीक है, इनको कुछ भागों में बांटा गया। ठीक है, जिसको वन आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वन आवरण। ठीक है, क्या कहा जाता है, वन आवरण, वन आवरण। ठीक है, तो ये वन आवरण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं वन आवरण। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अति सघन वन। ठीक है, सबसे पहले वन कैसे आते हैं, अति सघन वन। ठीक है, कैसे वन, अति सघन वन। ठीक है, फिर आते हैं मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन। ठीक है, क्या आते हैं, मध्यम सघन वन। और तीसरा आता है यहाँ पास खुले वन, खुले वन। ठीक है, खुले वन। ठीक है, इतना आ जाता है। ठीक है, अति सघन वन, अगर इसको इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, VDF, वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन। ठीक है, और जो मध्यम सघन वन होते हैं, मध्यम सघन वन, इसको कहते हैं मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, MDF, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। और खुले वन इनको कहा जाता है ओपन फॉरेस्ट, OF, ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा वन क्षेत्रफल। ठीक है, वन क्षेत्रफल पढ़ा। ठीक है, पूरे राज्य में जितना भी हमारे पास वन क्षेत्रफल था और वन प्रतिशत था। ठीक है, ठीक है, 45.44%। ठीक है, तो अब उसमें से देखते हैं अति सघन वन कितने हैं, मध्यम सघन वन कितने हैं और खुले वन उसमें से कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो अति सघन वन, जो हमारे अति सघन वन है वो कितने हैं, चलो इसको भी कंपेयर करते हैं। पहले देखते हैं 2021 की रिपोर्ट आई है। ठीक है, उसमें कितने प्रतिशत थे और 2019 की रिपोर्ट आई थी उसमें कितने प्रतिशत हमारे पहले थे। तो कंपेयर करते हैं, इसको तुलना करते हैं। ठीक है, तो अति सघन वन जो हमारे 2021 में है, ठीक है, 2021 में जो अति सघन वन है वो कितने हैं, 9.45%। ठीक है, 9.45%। ठीक है, 9.45%। ठीक है, जो कि 2019 में कितने थे, 9.44% थे। कितने थे, ओके। तो ये हमारे अति सघन वन है। अति सघन वन 2021 के वन रिपोर्ट में, जो 17वीं वन रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग कितने हैं, उसके अनुसार 9.45% क्या है, अति सघन वन है। ठीक है, और जो 2019 में 16वीं रिपोर्ट आई थी उसमें कितने थे, 9.44% हमारे क्या थे, अति सघन वन थे, यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट थे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, मध्यम सघन वन। ठीक है, तो मध्यम सघन वन जो हमारे 2021 यानी 17वीं रिपोर्ट में आए वो कितने, 23.84%। कितने, 23.87% क्या है हमारे पास मध्यम सघन वन है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, और तो जो 2019 में थे वो कितने थे, 23.99%। कितने थे, 23.99%। ठीक है, इतने थे। और
ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं मध्यम सघन वन में क्या आई है हमारे पास गिरावट आई है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में क्या आई है, 2019 से क्या आई है गिरावट आई है, ठीक है। पहले कितने थे 23.99% थे, इस बार कितने हैं 23.87% रह गए हैं, ठीक है। तो मध्यम सघन वन में क्या आई है हमारे पास गिरावट आई है, ठीक है। और जो खुले वन है, ठीक है, जो खुले वन है वो पहले हमारे पास थे कितने, ठीक है 12.12%। 2021 यानी 17वीं वन रिपोर्ट जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार कितने हैं इस वक्त हमारा जो खुले वन है वो कितने हैं 12.12% है, ठीक है। और जो 2019 में 16वीं रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार कितने थे 12.06%, ठीक है 12.06%, ठीक है। तो इनको सब टोटल करेंगे तो ये हमारे कितने आ जाएंगे, जो हमारे वन का क्षेत्रफल था यानी कि 45.44%। और ये भी कितने पिछली 2019 में भी हमारे पास कितने थे 45.44%, ठीक है। तो यही सारे वन जो हमारे क्या होते हैं वन क्षेत्रफल में, ठीक है, वन क्षेत्रफल में बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन। अति सघन वन मतलब ऐसे वन, ठीक है, जिनमें जो है पेड़ जो है बहुत ज़्यादा घने पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे वन जिनमें पेड़ जो है बहुत ज़्यादा क्या पाए जाते हैं घने पाए जाते हैं, ठीक है। अगर उससे मध्यम सघन वन जिसमें मध्यम सघन, ठीक है, जो पेड़ जो है ज़्यादा घने नहीं होते लेकिन हल्के फुल्के क्या होते हैं घने पेड़ होते हैं। और खुले वन, ठीक है, जिसमें पेड़ जो है बहुत दूरी दूरी पर पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे वन जिनमें पेड़ या वृक्ष जो है बहुत दूरी दूरी पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन तीनों के अलावा एक और, ठीक है, एक और वन होता है उसको कहते हैं झाड़ीदार वन, ठीक है, जिसको हम इस वन आवरण में नहीं रखते, ठीक है, झाड़ीदार वन, ठीक है, झाड़ीदार वन, ठीक है। झाड़ीदार वन में मतलब ऐसे वन जिनमें सिर्फ झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती है, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब ये झाड़ियाँ जो पाई जाती हैं तो इस 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, झाड़ीदार वन जो है हमारे क्षेत्रफल में 0.71%, 0.73% जो है भाग वो क्या है हमारे पास झाड़ीदार वनों का है। क्या है, झाड़ीदार वनों का है। तो ये हमारा क्या हो गई रिपोर्ट हो गई, यानी कि अति सघन वन इतने प्रतिशत है, मध्यम सघन वन इतने प्रतिशत और खुले वन जो है वो इतने प्रतिशत, और टोटल मिला के हमारा क्या बनेगा पूरा वन क्षेत्र बनेगा, ठीक है। वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है हमारे पास 45.44%। हमारे उत्तराखंड राज्य का क्षेत्र का कितना 45.44% पे हमारे क्या पाए जाते हैं वन पाए जाते हैं, ठीक है। और उसमें से झाड़ीदार वन जो है वो कितने हैं सिर्फ 0.73% है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है वन आवरण है, ठीक है। यानी हमारे कैसे कैसे वन कितने प्रतिशत में हमारे फैले हुए हैं हमारे राज्य में, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जिले में कौन से जिले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है और कौन से जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब है 17वीं रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। कैसा है 17वीं रिपोर्ट के अनुसार, 17वीं रिपोर्ट, ठीक है, 17वीं रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। 17वीं रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले, ठीक है, हमें सिर्फ 4 जिले याद करने, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले, ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिले, ठीक है। अब 4 जिले भी अगर याद कर लेंगे तो बहुत है, ठीक है, इतना बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे लिखते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले, ऐसे 4 जिले जिनमें जो है वन क्षेत्र सबसे अधिक है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला आता है पौड़ी, ठीक है। पौड़ी में जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वनों का, पौड़ी सबसे ज़्यादा कौन है पौड़ी। फिर आता है हमारे पास नैनीताल, उत्तरकाशी, ठीक है, नैनीताल, उत्तरकाशी, और फिर हमारे पास चमोली, ठीक है। फिर क्या है चमोली, फिर हमारे पास चमोली। तो ये हमारे पास हैं 4 सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले क्या हैं जिले हैं, यानी सबसे ज़्यादा किसमें पौड़ी में, उसके बाद नैनीताल में, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद चमोली, ठीक है। और बात करते हैं हम सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिले, ठीक है। ऐसे 4 जिले जिनमें वन क्षेत्र जो है सबसे कम है हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे कम वाला, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सबसे कम वाला जो कि है उधमसिंह नगर, ठीक है। क्या है उधमसिंह नगर। तो उधमसिंह नगर में सबसे कम क्या है वन क्षेत्र वाले,
ठीक है, सबसे कम क्या है वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, यानी 17वीं रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम जो वन क्षेत्र है वो कहाँ है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, फिर आता है हमारे पास हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग, फिर आता है चंपावत। क्या आता है, चंपावत। ठीक है, तो ये 4 जिले हैं जिनमें सबसे कम क्या है वन क्षेत्र पाया जाता है। सबसे कम किसमें होगा, उधम सिंह नगर, उससे उससे थोड़ा सा ज्यादा किसमें होगा, हरिद्वार, उससे थोड़ा ज्यादा रुद्रप्रयाग, और उससे थोड़ा ज्यादा चंपावत। ठीक है, तो ये जो है सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिले हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया क्षेत्र, वन क्षेत्र। ठीक है, अब प्रतिशत के हिसाब से देखें। ठीक है, तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले, सब बात करते हैं सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले। ठीक है, ऐसे प्रतिशत का मतलब है कि उसका जो जिले का जो एरिया है, जिले का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत हमारे वन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा वन प्रतिशत जिस जिले में पाए जाते हैं, ठीक है, वो 4 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, ऐसे जिले जिनमें वन का प्रतिशत जो है सबसे ज्यादा है, वन का क्षेत्रफल ज्यादा नहीं है, वन का प्रतिशत ज्यादा है, वन क्षेत्र का प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे वन कितने हैं, सबसे पहले जो आता है हमारे पास कितना आता है। ठीक है, पहले जो 4 जिले हैं वो उसमें से सबसे पहला है हमारे पास नैनीताल। क्या है, नैनीताल में सबसे ज्यादा वन प्रतिशत है। ठीक है, सबसे ज्यादा वन प्रतिशत का है, नैनीताल में है। उसके बाद क्या है, चंपावत, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। ठीक है, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, इनमें जो है सबसे ज्यादा प्रतिशत क्या है, वन है। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा 1% पाया जाता है इन जिलों में। ठीक है, अब देखते हैं 1% किसमें कितना कितना है। ठीक है, नैनीताल में कुल 71.62, ठीक है, 71.62%, यानी इसके क्षेत्रफल का 71.62% क्या है, वन पाए जाते हैं। ठीक है, इस क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के 71.62% भाग में क्या है, सिर्फ वन पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक क्या है इसमें। और अगला चंपावत में हमारे पास 69.32, और हमारे पास पौड़ी में कितना है 63.42%। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में हमारे पास 57.58। ठीक है, इतने प्रतिशत वन है, इनके क्षेत्रफल के इतना प्रतिशत भाग में क्या है, वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे कम 1% वाले 4 जिले। तो सबसे कम 1% वाले जो 4 जिले हैं वो कौन कौन से हमारे, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है उधम सिंह नगर। ठीक है, फिर आता है हरिद्वार, फिर आता है पिथौरागढ़। ठीक है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, फिर आता है हमारे पास चमोली। ठीक है, फिर क्या आता है, चमोली। तो ये ऐसे जिले हैं जिनमें 1% क्या है, सबसे कम है। ठीक है, 1% क्या है, सबसे कम है, यानी कि इनका जितना भी क्षेत्रफल है उनमें जो वनों का भाग है, ठीक है, वनों का जो भाग है वो क्या है, कम है। वनों का भाग क्या है, कम है इनके क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, तो उधम सिंह नगर में जो क्षेत्रफल है वो कितना है हमारे पास, 16.84। सबसे कम कितना है, 16.84। और ये हमारे पास हरिद्वार में कितना है, 24.74। ठीक है, और पिथौरागढ़ में हमारे पास 29.35। इतना प्रतिशत भाग हमारा क्या है, वन में है। ठीक है, और चमोली में कितना है, चमोली में हमारे पास 23.75। ठीक है, तो इतना प्रतिशत क्या है, भाग हमारा वनों का है। ठीक है, अच्छा सॉरी 23 नहीं 33, इसको लिखेंगे 33% भाग क्या है इसका, वनों का भाग है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले ये लिख दिया हमने, सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले ये हो गए, और सबसे अधिक 1% वाले जो 4 जिले हैं वो ये हैं, और सबसे कम 1% वाले जो 4 जिले हैं वो ये हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें एक चीज और याद रखना सबसे, ठीक है, अच्छा इसको अगली उसमें देखते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि 2019 की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है,
उसके अनुसार 2021 की रिपोर्ट में कितने जिलों में वृद्धि हुई है, वनों की प्रतिशत में या वनों में वृद्धि हुई है कितने जिलों में। ठीक है, तो वृद्धि हुई है हमारी 8 जिलों में। ठीक है, 8 जिलों में क्या हुई है, जिलों में वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 8 जिले ऐसे हैं, ठीक है, हमारे रास्ते में, वो हमारे राज्य में 8 जिलों में क्या हुई है, 8 जिलों में वृद्धि हुई है। आठ जिलों में वनों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और वो जो 8 जिले हैं वो कौन कौन से हमारे, जरा वो देख लेते हैं। नैनीताल, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, नैनीताल में हुई है। फिर आता है देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़। ठीक है, ये कुछ 4 जिले हमारे पास, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, जिनमें क्या हुई है, वनों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ठीक है, पिछले रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, 7वीं रिपोर्ट में क्या हुआ है, इनमें थोड़ी सी क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, पिथौरागढ़। फिर आता है चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग। ठीक है, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये 8 जिलों में क्या हुई है, पिछली रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट में वृद्धि हुई है। और नैनीताल में जो वृद्धि हुई है, ठीक है, नैनीताल में जो टोटल वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, वो हुई है 2.98%। 2.98%, यानी कि इतना प्रतिशत भाग ये वन का क्या हो गया, इसमें वृद्धि हो गई है। ठीक है, नैनीताल में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। और सबसे कम जो वृद्धि हुई है, सबसे कम वृद्धि कौन सी हुई है, रुद्रप्रयाग में हुई है, जो कि कितनी है, 0.13। ठीक है, वृद्धि तो हो रही है, ठीक है, वृद्धि तो हुई है, यानी कुछ तो बड़ा है। ठीक है, वन क्षेत्रफल क्या हो गया, कुछ तो बड़ा है, लेकिन सिर्फ कितना बड़ा है, 0.13। सबसे कम जो वृद्धि हुई है वो कहाँ हुई है, रुद्रप्रयाग में। और सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, नैनीताल में। ठीक है, और फिर 8 जिलों में वृद्धि हुई है, तो 5 जिले ऐसे हैं जिनमें क्या हुआ है, वनों का ह्रास हुआ है। ठीक है, वनों का ह्रास, यानी कि वनों का ह्रास यानी वन का क्षेत्रफल में क्या हुई है, कमी आई है। ठीक है, घट गए हैं। ठीक है, पिछली रिपोर्ट से क्या हो गए, इस रिपोर्ट में क्या हो गए, घट गए। ठीक है, तो ऐसे कितने जिले हैं, 5 जिले। ठीक है, कैसे कितने जिले हैं, 5 जिले। 5 जिलों में वनों का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। 5 जिलों में क्या हुआ है, वनों का ह्रास हुआ है। ठीक है, और सबसे अधिक वन ह्रास, ठीक है, सबसे अधिक जो वो वन ह्रास हुआ है, ठीक है, सबसे अधिक और सबसे कम, दोनों की चर्चा करते हैं। सबसे अधिक जो वन ह्रास हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है हमारे पास उधमसिंह नगर में। ठीक है, उधमसिंह नगर में सबसे अधिक ह्रास, यानी 3.71%। ये हुआ है वन ह्रास। इतना प्रतिशत क्या हो गया, घट गया है। इतना प्रतिशत पिछली बार से क्या हो गया है, घट गया है। ठीक है, और जो सबसे कम, ठीक है, ह्रास हुआ है, सबसे कम ह्रास कहाँ हुआ है, बागेश्वर में। कहाँ हुआ है, बागेश्वर में। ठीक है, अब बागेश्वर में, ठीक है, ह्रास तो हुआ है। ठीक है, यहाँ कमी तो यहाँ भी आई है, लेकिन कमी कितनी आई है, सिर्फ 0.02%। इतना प्रतिशत का क्या हुआ है, कमी आई है, ह्रास हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, 7वीं रिपोर्ट, जिसमें हमने सब चीज की क्या कर ली, चर्चा कर ली। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, अभी तक हमने पढ़ा क्या, वन विभागाधीन जितने भी वन थे, ठीक है, वो हमने सारे वनों के बारे में, उसकी पूरी रिपोर्ट के बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है, अब एक वन होते हैं जिसको कहता है रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। क्या कहा जाता है उनको, रिकॉर्डेड, अगर हिंदी में कहे तो अभिलिखित। क्या, अभिलिखित वन क्षेत्र, अभिलिखित वन क्षेत्र। ठीक है, अभिलिखित वन क्षेत्र। ठीक है, अब ये रिकॉर्डेड वन क्षेत्र या अभिलिखित वन क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, अब ये रिकॉर्डेड वन क्षेत्र ऐसे वो वन क्षेत्र है जो राज्य सरकार ने अपने रिकॉर्ड में, ठीक है, राज्य सरकार ने जिसको वन तो मान रखा है, ऐसे क्षेत्र को वन तो मान रखा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस क्षेत्र में वन पाए जाएं। ठीक है, जरूरी नहीं है उन क्षेत्र में क्या हो, वन पाए जाएं। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ
रिकॉर्ड हो चुके हैं कि इन क्षेत्रों में वन है, लेकिन जरूरी नहीं है उन क्षेत्रों में क्या पाए जाए, वन असलियत में हो। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। और जो हमारे राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है, ठीक है, जो हमारे राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल है, वो कितना है, 71.05%। हमारे पूरे राज्य के क्षेत्र का 71.05% भाग क्या है, और रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है। कितना है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। अगर इसको उसमें देखें 37999.37999.60 किलोमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है, 71.05%, इतना क्या है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है। और जो हमारा असलियत में वन क्षेत्रफल कितना था, जो हमने इससे पहले पढ़ा, ठीक है, ऐसा क्षेत्रफल जिसमें वाकई कितना है, वन पाए जाते हैं, वो कितना है, 45.44%, 45.44%। तो वन क्षेत्रफल कितना है, इतना है। और रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल कितना है, 71.05%। ठीक है, तो इन दोनों का जो गैप है वो कितना है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब इन जो गैप है, ठीक है, इन दोनों का जो बीच में गैप है, तो उन क्षेत्रों में क्या होगा, कुछ और वन होंगे। ठीक है, जैसे झाड़ीदार वन हो गए, या कुछ और अलग वन होंगे, या कुछ तो ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर वन ही नहीं होंगे। ठीक है, उनको भी यहाँ क्या कर दिया गया, रिकॉर्ड कर दिया गया। ठीक है, उनको भी यहाँ रिकॉर्डेड क्या कर दिया, वन मान लिया गया। ठीक है, तो ऐसे वन जिनको वन मान लिया गया, चाहे भले वहां पर वन हो या ना हो, तो उनको कहा जाता है रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। क्या कहा जाता है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। और रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है, 71.05% है। कितना है, 71.05%। ठीक है, तो अब रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला, ठीक है, रिकॉर्डेड अभी वो वन क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो आता है, ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है, ठीक है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। ठीक है, ये जो वन क्षेत्र की बात की जा रही है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र वाला जो सबसे ज्यादा जिला है, जिसमें रिकॉर्डेड वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है, वो कौन सा है, वो है उत्तरकाशी। वो क्या है, उत्तरकाशी। क्या है हमारे पास, उत्तरकाशी। क्या है, उत्तरकाशी जो है, उत्तरकाशी जिले में सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, सबसे कम रिकॉर्डेड वन क्षेत्र वाला जिला है, वो कौन सा है हमारे पास, हरिद्वार। वो कौन सा है, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार। ठीक है, ये सब रिकॉर्डेड है। ठीक है, इसको लिखेंगे रिकॉर्डेड। ठीक है, बात में कंफ्यूज ना होना कि रिकॉर्डेड वन क्षेत्र की बात कीजिए। अगर सिंपल पूछेगा कि सबसे ज्यादा, अगर प्रश्न आएगा कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले जो जिला है वो कौन सा है, तो हम जो पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र वाला कौन सा है, पौड़ी है। ठीक है, कौन सा है, पौड़ी। और अगर पूछेगा कि सर्वाधिक रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है, उत्तरकाशी है। और सबसे कम रिकॉर्डेड वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो कौन सा है, हरिद्वार है। ठीक है, वो हरिद्वार है। ठीक है, तो आप ये दोनों को जरूर याद कर लें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर हम देखें तो गढ़वाल और कुमाऊं, ठीक है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में जो गढ़वाल का क्षेत्र है वो कितना, उसमें कितना प्रतिशत है, 63%। 63% भाग जो है रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का, वो कहाँ है, गढ़वाल क्षेत्र में है। और बाकी जो बच गया यानी 37% वो कहाँ स्थित है, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। वो कहाँ है, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आज के लिए, बस इतना ही। ये हमने क्या पढ़ दी, उत्तराखंड की वन रिपोर्ट हमने सारी पढ़ ली है इसमें। ठीक है, एक छोटी सी बात और रह गई है, तो उसको जरा हम उसको भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है,
और बाकी हमने कल पढ़ लिया था प्रशासनिक विभाजन, ठीक है। प्रशासनिक विभाजन भी हमने पढ़ लिया था, जिसमें वन विभागाधीन कितने प्रतिशत क्षेत्र था वो हमने पढ़ लिया, ठीक है, पिछली वीडियो में। वो भी रिकॉर्डेड के अकॉर्डिंग था, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग था? वो भी रिकॉर्डेड, ठीक है। जो भी वन क्षेत्र था उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि वन विभागाधीन में कितने क्षेत्रफल थे, 68.06%, ठीक है। पिछली वीडियो हमने सारा पढ़ लिया था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज उसको देख लें मेरे, ठीक है। अब ये क्या है, ऊंचाई के क्रम में, ऊंचाई के क्रम में जो है 1% कितना है, ठीक है। ऊंचाई के क्रम में, ऊंचाई के क्रम में 1%, यानी कि किस ऊंचाई पे कितने प्रतिशत वन हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। किस ऊंचाई पे कितने प्रतिशत हमारे वन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 300 मीटर तक, यानी कि 0 से लेकर 300 मीटर तक जो हमारे वन पाए जाते हैं, 0 से लेकर 300 मीटर तक जो हमारे वन पाए जाते हैं वो कितने हैं, 12.8% वन कहाँ पाए जाते हैं, 300 मीटर तक पाए जाते हैं, 300 मीटर तक पाए जाते हैं। अगला हमारे पास है 300 से 600 मीटर तक, 300 से 600 मीटर तक जो हमारे वन पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 12.3%, 12.3%, लगभग बराबर ही है, ठीक है। 300 से मीटर तक 12.8 और 300 से 600 12.3%। अब 600 से 1200 मीटर तक जो हमारे वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे वन पाए जाते हैं, ठीक है, इतने ऊंचाई के क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वो कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, वो हमारे पाए जाते हैं 16.3%, ठीक है। और 1200 से 1800% वो 1800 मीटर तक की जो क्षेत्र में वन हमारे कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं 22.3%। और 1800 से 3000, ठीक है, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक जो हमारे वन पाए जाते हैं वो कितने प्रतिशत हैं, 28.8%, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा वन जो है वो कहां पर पाए जाते हैं, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। 1800 से 3000 मीटर की जो ऊंचाई है वहां तक क्या पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। और 3000 से अगर ऊंचाई पर 3000 से ऊपर, 3000 से अगर अधिक की बात करें, 3000 से अधिक की बात करें तो 3000 से अधिक वाली जो ऊंचाई पे वहां पर कितने वन पाए जाते हैं, हमारे वहां पाए जाते हैं 7.5% भाग वन जो है यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऊंचाई के साथ पहले तो क्या हो रहा है, 1% बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बराबर था, ठीक है। उसके बाद 16.3 बढ़ गया, फिर 22.3 और बढ़ गया, फिर 28.8 हो गया और बढ़ गया, फिर उसके बाद ऊंचाई के साथ क्या होता जाता है, 1% घटते जाता है, फिर क्या हो गया, घटने लग गया, लास्ट में काम बच गया 7.5%, ठीक है। तो वनों का जो प्रतिशत है ऊंचाई के साथ क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर घटने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऊंचाई के क्रम में हमारे 1% है, ठीक है। तो आज हमने 1% की पूरी चर्चा कर ली, जिसमें हमने हर एक चीज क्या है उसका डिस्कस कर लिया, ठीक है। हमने रिकॉर्डेड वन क्षेत्र भी पढ़ लिए, ठीक है, अति सघन वन, ठीक है, मध्यम सघन वन और खुले वन, हमने ये सब पढ़ लिए, ठीक है। और वनों का क्षेत्रफल भी हमने देख लिया, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे वन नीति के बारे में, ठीक है। राज्य में जितनी भी वन नीति और राष्ट्रीय वन नीति उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।